फंडेड अकाउंट पास करने के लिए मैंने एक रूल बनाया एंड उसके बाद मैंने कोई भी अकाउंट ब्रीच नहीं किया। इवन बैक टू बैक 10 से भी ज्यादा फंडेड अकाउंट पास किए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं 90% ट्रेडर्स की प्रॉब्लम कि चैलेंज अकाउंट पास नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं 100% रोड मैप दूंगी कि आप कैसे अकाउंट को पास कर सकते हो, वो भी बिना किसी अग्रेसिव मोड के। सो वीडियो का एंड बिल्कुल भी मिस मत करना। देखिए, मोस्टली ट्रेडर्स को लगता है कि उनके पास कोई भी सॉलिड स्ट्रैटेजी नहीं, पर रियलिटी ये है कि मार्केट में स्ट्रैटेजी से भी ज्यादा आपका डिसिप्लिन, आपका पैसेंस एंड आपकी साइकोलॉजी वर्क करती है। प्रोफर्म खुद ये बात कह रही है कि उनको अग्रेसिव ट्रेडर्स नहीं चाहिए, उनको डिसिप्लिन ट्रेडर्स चाहिए जो लॉस को कम से कम रखे। अब मुद्दे की बात यह है कि मैंने कैसे अकाउंट पास किया और आप कैसे कर सकते हो। तो मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 पार्ट्स के अंदर हम थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकली समझेंगे कि आप भी कैसे पास कर सकते हो। नंबर 1 है स्ट्रैटेजी। आप सभी लोगों ने सभी ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, चाहे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, ट्रेंड लाइंस, ब्रेकआउट, रीटेस्ट। उन सभी चीजों को मिला के आपके पास कोई ना कोई स्ट्रैटेजी जरूर होगी जिसके दम पर आप मार्केट के अंदर टिके हुए हो। तो आपके पास स्ट्रैटेजी जरूर होगी जो मार्केट में वर्क भी करती है, जिसके बिलीव के ऊपर आप मार्केट के अंदर काम भी कर। आपको उस स्ट्रैटेजी के ऊपर 100% ट्रस्ट करना है। 100% ट्रस्ट का मतलब ये है कि अगर उस स्ट्रैटेजी से ट्रेड बन रही है तो आपको वो ट्रेड लेनी ही लेनी है और उसे एंड तक एसएल या टीपी तक होल्ड करना ही करना है। एक पर्टिकुलर अकाउंट लो, उस अकाउंट के ऊपर एक स्ट्रैटेजी की बनने वाली सभी ट्रेड्स करो, चाहे पर डे वो 2 ट्रेड्स बना रही है, चाहे वो 3 ट्रेड्स बना रही है। ठीक है, इससे ज्यादा ट्रेड्स अवॉइड ही। इसके अंदर आपके पास कोई भी सेकंड स्ट्रैटेजी हो तो उसके थ्रू जो बन रही है ट्रेड्स, उसको उस अकाउंट पे बिल्कुल नहीं लेना। अगर आपके पास कोई अनदर स्ट्रैटेजी है तो दूसरा अकाउंट ले लो, उस अकाउंट्स पे ट्रेड, क्योंकि एट द एंड हमें ये रिजल्ट निकालना है कि अगर इस स्ट्रैटेजी को 100% डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया जाए बिना अपना माइंड लगाए, तो क्या इस स्ट्रैटेजी से अकाउंट पास हो सकता है, क्या आप इससे प्रॉफिटेबल बन सकते हो। और ये तभी पता लगाया जा सकता है तब आप अकाउंट के अंदर इंटरफेयर करना बंद कर दोगे। कभी कोई भी कैंडल दिखी, रेड कैंडल दिखी, सेल कर लिया, कोई भी ब्रेकडाउन दिखा, सेल कर लिया, कोई भी ब्रेकआउट दिखा, बाय कर लिया। आपको ये सभी चीजों को स्टॉप करना होगा और कंसिस्टेंसी के साथ स्ट्रैटेजी को फॉलो करना होगा, क्योंकि एट द एंड आपको रिजल्ट पता लगाना है कि आप इस स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड होकर लाइफ टाइम ट्रेड्स कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आपको यही नहीं पता लग रहा कि आपकी इस स्ट्रैटेजी आप प्रॉफिट कमा पा रहे हो या नहीं कमा पा रहे हो, तो आप क्या ही ट्रेड्स करोगे। और ये तभी पता लग सकता है जब आप एक स्ट्रैटेजी को पूरे रूल्स के साथ फॉलो कर पाओगे। उस स्ट्रैटेजी के बनने पर आप ट्रेड ले पाते हो, नहीं ले पाते हो, आप कंसिस्टेंट हो या नहीं हो। तो एक स्ट्रैटेजी को पकड़ो, उसका पूरा का पूरा 100% टेस्ट करो लाइव अकाउंट पर। वो भी उसके लिए एक पर्टिकुलर अकाउंट लो, उसके ऊपर अदर ट्रेड्स नहीं करनी है, ये आपको करना ही करना होगा। नंबर 2 है यू हैव टू लव द प्रोसेस। जब आप ट्रेडिंग में डिसिप्लिन होकर काम करते हो तो प्रोसेस बहुत ही बोरिंग हो जाती है। कि आपको एक घंटों एक ट्रेड्स के लिए इंतजार करना पड़ता है, कि स्ट्रैटेजी पर डिपेंड होना पड़ता है, पूरे दिन चार्ट्स के सामने आंखें फाड़ते रहना है जब तक कि ट्रेड्स नहीं बन जाती। तो ये प्रोसेस काफी बोरिंग होती है। पर देखा जाए तो ट्रेडिंग में यही बोरिंग चीज आपको आगे लेके जाएगी, आपको लाइफ में स्टेबल करेगी। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, एक ट्रेडर सुबह लैपटॉप लेके बैठता है, पूरे दिन बाय सेल की ट्रेड कर, एंड ऑफ द डे उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। और वहीं पे एक ट्रेडर आता है, दिन की 1 या 2 ट्रेड्स करता है, वो भी पूरी प्लानिंग के साथ, एंड ऑफ द डे वो अपना एक प्रॉफिट बना के जाता है। तो आप कौन सा ट्रेडर बनना चाहोगे, नंबर 1 वाले, नंबर 2 वाले? क्योंकि नंबर 1 वाला पूरे दिन डिप्रेस्ड रहता है, पूरे दिन फ्रस्ट्रेट रहता है, उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी नाम की भी कोई चीज नहीं आ रही। सेकंड ट्रेडर बिल्कुल रिलैक्स्ड है, उसके पास सारी प्लानिंग है, वो डिप्रेस्ड नहीं है, उसने अपना सारा रिस्क कैलकुलेट करके रखा है और उसकी लाइफ स्टेबल भी हो रही है, ट्रेडिंग में वो प्रॉफिट भी कमा रहा है। तो तुम्हें एवरीडे प्लानिंग बनानी है कि पर ट्रेड कितना रिस्क लेना है, पर ट्रेड कहाँ पे बाय करना है, कहाँ से सेल करना है, ये सारी प्लानिंग्स बनी होनी चाहिए। क्योंकि प्लानिंग के बिना कोई भी चीज सक्सेसफुल नहीं हो सकती। आप लोग किसी भी ट्रिप पर जाते हो, पहले प्लान करते हो। आपको कोई दोस्त आके बोले कि चल यहाँ पे ट्रिप पे चलते हैं, आप उसको बोलते हो कि नहीं, मेरे पास पैकिंग भी नहीं है, मेरे पास अभी कुछ भी चीज सही नहीं है, मैं नहीं जा सकता, मुझे एटलीस्ट 1 दिन का टाइम दे। आप 1 दिन का टाइम क्यों मांगते हो? ताकि आप प्लानिंग कर सको और उस जर्नी को एंजॉय कर सको। तो ट्रेडिंग में प्लानिंग क्यों नहीं? आपके घर में कोई भी शादी होती है, हम 5-6 महीने पहले प्लानिंग करने लगते हैं, पूरी तैयारियां करते हैं, ताकि जिस दिन शादी हो उस दिन अच्छे से सब चीजें रिप्रेजेंट हो सके। तो ये
सभी प्लानिंग, तो ये सभी प्लानिंग ट्रेडिंग के लिए क्यों नहीं, ट्रेडिंग आपका एक करियर है, आप इसमें लाइफ बनाना चाहते हो, तो सभी प्लानिंग इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ट्रेडिंग में प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है, तुम्हें सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना है, प्रोसेस के पीछे भागना है। और अगर फिर भी प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो खुद से एक सवाल पूछ लो कि कब तक ये बाय सेल का गेम खेलते रहोगे। लाइफ में स्टेबल होना भी है या नहीं होना है। जो चीज, जिस चीज के लिए हार्डवर्क कर रहे हो, एक अच्छी लाइफ के लिए, एक सुकून भरी लाइफ के लिए, क्या वो चीज हासिल कर भी पाओगे या नहीं कर। सो आई थिंक इन सभी एग्जाम्पल से आपको समझ में आ चुका होगा कि प्रोसेस और प्लानिंग दोनों कितनी इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी चीजें ही आपको ट्रेडिंग के अंदर या फिर कोई भी फंडेड अकाउंट पास करने के बहुत करीब लेके जा सकती हैं। एंड नंबर थर्ड है रिस्क मैनेजमेंट। इस चीज को हम पूरा प्रैक्टिकली समझेंगे कि किस ट्रेड पे कितना रिस्क लेना है, क्योंकि ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने एक ट्रेड ली, उसके अंदर आपने लॉस कर दिया, आपने दोबारा से ट्रेड ले ली, उसके अंदर लॉस कर दिया, तीसरे ट्रेड में फिर से लॉस कर दिया, तो आपका अकाउंट कभी पास नहीं हो सकता। इवन आप अकाउंट बार बार के अंदर ब्रीच करेंगे। तो मैं इस चीज को पूरा प्रैक्टिकली समझाऊंगी, इसके लिए आपको स्क्रीन पे चलना होगा। और तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं कि मैंने कैसे फंडेड अकाउंट पास किए और आप लोग कैसे कर सकते हो। नंबर वन चीज ये है कि आपको इसके अंदर अग्रेसिवली अप्रोच नहीं करना है। जब आप अग्रेसिवली अप्रोच करते हो एक ट्रेड के अंदर, आप बड़ा रिस्क लेते हो, बड़ी लॉट साइड उठाते हो, और वहीं पे अगर बाय चांस एसएल हिट हो गया तो बड़ा लॉस होता है, और फिर एक साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है और आपको अगले ही सेकंड में उसे कवर अप भी करना होता है। तो इससे आपका फंडेड अकाउंट है वो ब्रीज्ड हो जाता है बहुत ही जल्दी। तो कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे, हमें अपनी सब चीजें प्लान करनी है, फिक्स करनी है, और उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करेंगे। तो जो नंबर वन चीज यहाँ पे आती है कि हमें अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी है, राइट। एक स्ट्रैटेजी बनानी है जिसका 50% विनिंग रेशियो हो और 1/2 से ज्यादा इसका आरआर हो। 1/3 होगा तब भी बेस्ट है। उसके बाद हमें उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग डेटा को बैक टेस्ट करना है, ठीक है। स्ट्रैटेजी का डेटा बैक टेस्ट करना है कि किस टाइम जोन के अंदर ये बेस्ट वर्क करती है, ठीक है। पर डे कितनी ट्रेड बनाती है, पर डे कितनी ट्रेड्स बनती है, उसके बाद किस टाइम पे ये बेस्ट रिजल्ट देती है, ठीक है। ये सभी चीजें हमें बैक टेस्ट कर लेनी है किस टाइम पे। उसके बाद हमें इस स्ट्रैटेजी के सभी रूल्स लिख लेने हैं कि इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कब ट्रेड बनेगी, कितने रूल्स इसके अंदर हैं, ठीक है। जब 5 रूल हैं या 4 रूल हैं, सारे के सारे रूल्स फिट बैठेंगे तभी वो ट्रेड बनेगी। फिर हमने देखना है कि हमें 3 से ज्यादा ट्रेड्स एवरीडे नहीं करनी है। मैक्सिमम हमें 3 ही ट्रेड करनी है, मैक्सिमम 3 ट्रेड ही करनी है, ठीक है। और वो ट्रेड वो करनी है जिसके अंदर सारे रूल्स फिट हो रहे हो, स्ट्रैटेजी के रूल्स इसके अंदर फिट होने चाहिए, ठीक है। जैसे 5 रूल हैं स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, और पर ट्रेड लेने से पहले आपके सारे के सारे रूल्स हैं उसके अंदर फिट होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप ट्रेड करोगे। ये 3 ट्रेड वो नहीं है कि जैसे पहली ट्रेड कर ली, एसएल हिट हो गया, चल दूसरी ट्रेड उठा लेता हूँ, दूसरा भी एसएल हिट हो गया, नहीं। ये तीनों की तीनों ट्रेड हैं वो A+ सेटअप वाले हैं जिसमें स्ट्रैटेजी के सारे रूल फिट खाएंगे, ठीक है। एंड पर ट्रेड हमें 0.8% रिस्क लेना है, मतलब 1% से भी कम का रिस्क लेना है, ठीक है। जैसे आपका अकाउंट है $10,000 का, तो 1% रिस्क हो गया $100, तो वहां पे हम 100 का रिस्क भी नहीं लेंगे, हम ओनली $80 का रिस्क लेंगे। तो अब हम इस चीज को पूरा ब्रेक डाउन करते हैं, अच्छे से एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। $10,000 का आपके पास एक फंडेड अकाउंट है जिसके ऊपर आप 4% रिस्क एवरीडे ले सकते हो, यानी कि $400 की लॉस लिमिट है पर डे, ठीक है। तो मैंने बताया कि हम पर ट्रेड 0.8% रिस्क लेंगे, 1% से भी कम, ठीक है। 1% से भी कम होगा, मतलब $80 का आप पर ट्रेड रिस्क ले सकते हो। $80 का ही रिस्क आपको पर ट्रेड लेना है। अब हमें इसका रिवॉर्ड लेना है 1/2 से भी ज्यादा, यानी कि अगर आपका एसएल हिट होगा तो आपके जाएंगे $80, बट अगर आपको रिवॉर्ड मिला तो आपको मिलेंगे $160। तो हम बात कर रहे थे कि पर ट्रेड आपको 0.8% का ही रिस्क लेना है।
अब मान लो फर्स्ट ट्रेड आपने यहाँ पे प्लान कर लिया है और फर्स्ट ट्रेड के अंदर जो सबसे प्रोबेबिलिटी जो हो सकती है कि एसएल हिट होना, आपका एसएल हिट हो गया मतलब -$80 आपने लूज कर दिए हैं। फिर आप अपने ए प्लस सेटअप को देखकर स्ट्रेटजी के सारे रूल्स चेक करके आप ट्रेड करेंगे सेकंड ट्रेड, ठीक है। सेकंड ट्रेड के अंदर आपने देखो बैक टेस्ट किया है, ओल्ड डेटा को आपने बैक टेस्ट किया, आपको पता है कि आपकी स्ट्रेटजी पहली ट्रेड पे ऐसा लगता है तो दूसरी पे टीपी देगी या नहीं देगी, दूसरी सीटी से एग्जिट करवाएगी या कैसे करवाएगी, आपको इस चीज के मतलब जब आप बैक टेस्ट करने जाएंगे ओल्ड डेटा को तो आपको ये सारे के सारे चीजें मेजर कर लेनी है कि कैसे क्या चीज होने वाली है। तो मान लीजिए सेकंड ट्रेड आपने सीटीसी एग्जिट कर दी। सीटीसी आपको कब एग्जिट करना है, जब आपकी ट्रेड का 1 बाय 1 कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है। जैसे ही 1 बाय 1 आ चुका आपको ट्रेड कॉस्ट पे कर देना है। आपको जरूरत नहीं है उस ट्रेड के अंदर ज्यादा रिस्क लेने की, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको ट्रेड सेटअप है ना बहुत सारे मिल जाएंगे, ट्रेड सेटअप बहुत मिलेंगे, पर जो एसएल हिट हो गया, अकाउंट से पैसा चला गया, वो फिर से नहीं आने वाला है, ठीक है। ट्रेड्स बहुत मिलेंगी। थर्ड ट्रेड आपको प्लान करनी है। मैंने जो लोअर प्रोबेबिलिटी है टीपी वाली ट्रेड मैंने वो थर्ड नंबर पे रखी है। ये जो मुश्किल फेस है ये आप निकाल चुके हो, तो आप -$80 लॉस के अंदर है। जैसे ही आपका टारगेट हिट होगा $160 आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। अब 160 के अंदर मैं 80 माइनस कर दूं तो फिर भी आप $80 प्लस में रहेंगे, अंडरस्टूड। और ये तो हमने 0.8% का ही रिस्क लिया है। अब आपको अकाउंट पास करने के लिए $1000 चाहिए, राइट। अगर आप इस अकाउंट के ऊपर कंसिस्टेंसी 10 दिन 10 या फिर 12 डेज 10 से 12 दिन अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका अकाउंट इजीली पास हो जाएगा, इजीली। आपने कोई अग्रेसिव अप्रोच नहीं की, आपने सिर्फ आराम से काम किया है। एंड यू कैन इमेजिन 10 से 12 दिन के अंदर आपने $1000 का प्रॉफिट गेन किया है। मतलब 10 दिन के अंदर आपने जो प्रॉफिट बनाया है वो $1000 का है, जो इंडियन रुपीज के अंदर अराउंड 95,000 रुपए होते हैं। तो अगले 10 दिन के अंदर आपका प्रॉफिट है वो डबल होने वाला है, 10 गुना होने वाला है, $2000। ये एक इंडियन सोच के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा पैसा होता है, राइट। तो आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ नॉर्मली ट्रेड किया और नॉर्मली ट्रेड करके ही आप इतना पैसा कमा रहे हो ऑन $10,000 अकाउंट, 10K के अकाउंट के ऊपर, राइट। वहीं पे अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो आप अपना अकाउंट साइज डबल करो, 50K के लिए जाओ या फिर 100K के लिए जाओ। बट ये अप्रोच आपने 3 ट्रेड करी, पहले में एसएल हिट करवा लिया, दूसरी के अंदर सिटी से एग्जिट कर दी, कोई ट्रेड नहीं करनी, कुछ नहीं करना, थर्ड ट्रेड का वेट करो, आपको टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, बहुत ही इजी है। जब से मैंने इस चीज को फॉलो करना स्टार्ट किया था मेरे अकाउंट ऐसे पास हो रहे थे। आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसके अंदर जो मैंने टिप्स दी हैं, जो प्लानिंग्स एंड सभी चीज़ों के बारे में एग्जाम्पल के साथ बात किया, आपको वो काफ़ी हिट किया होगा। इन वर्ड्स के अंदर काफ़ी गहराई है अगर आप माइंड लगा के सोचेंगे, इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, आई एम डैम श्योर कि आप अपनी सक्सेस के बहुत ही करीब पहुँच जाएंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।